जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत लीला। गोकुल के लोग हमेशा अच्छी वर्षा के लिए भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के उद्देश्य से इंद्र ओज यज्ञ किया करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने गोपियों को 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गान करते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि यह क्या हो रहा है। गोपियों ने कहा कि इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है। गोपियों ने कहा कि उन्हीं के कारण तो वर्षा होती है और अच्छी फसल होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, जहाँ पर गाय चरती है, जिसके कारण वर्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत की अनेक विशेषता बताए जाने के बाद सभी ब्रजवासी इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यह बात भगवान इंद्र को पता चलती है तो वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर ब्रज भूमि पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर देते हैं। इस भयंकर वर्षा से सभी ब्रजवासी भयभीत हो जाते हैं और श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। तब पूरे ब्रज भूमि को बचाने के लिए श्री कृष्ण अपने कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और फिर सभी लोग पर्वत के नीचे शरण लेते हैं जब तक कि तूफान शांत ना हो जाए। यह देख भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वे भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगने लगते हैं। इसी तरीके से ब्रज भूमि पर श्री कृष्ण की यह लीला देख सभी ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। निष्कर्ष: इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यावस्था में गोकुल में रहते हुए कई लीलाएं की। उनके सांवले रंग पर भी गोकुल की सभी गोपियां उन पर मोहित थी। भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज सुनकर पूरा ब्रज झूम उठा करते थे। चारों तरफ दिव्य वातावरण फैल जाता था। भगवान श्री कृष्ण जब 16 वर्ष के हुए उस समय में मथुरा आए और अपने मामा कंस की हत्या कर अपने असल माता पिता वासुदेव और देवकी को मुक्त कराकर अपना कर्तव्य निभाया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।